अभी आपने देखा कि मौजूदा इस हुकूमत ने आते ही उनके मिलने पे पाबंदी लगा दी है जी, आप उनसे मिल नहीं सकते। अब यहीं से आपको मेरी प्रेडिक्शन का अंदाज़ा होगा कि ये पाबंदी चल ही नहीं सकती। थोड़ा सा इंतज़ार करें क्योंकि जायचे का कानून तब्दील हो चुका है। अतारद अपना हबूत का खाना छोड़ के बुर्ज हमल में जा चुका है। अगर हम इस तारों को लेके चल रहे हैं कि ये खान साहब के जायचे में तो नेगेटिव रहे और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं और उनके जेल के खाने में भी सितारे रहे। ये नहीं है कि जेल एवं उनको हो गई, उनके जायचा पैदाइश के हवाले से मैंने अर्ज़ किया कि यही जो मुश्तरी है जो आज उनके जायचे के छठे खाने में है, ये पैदा होने वाले टाइम पे भी यही था। इसके नेगेटिव असरात आए जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। ये सितारों का असर है, इससे कोई मुबर्रा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा मैंने जो भी इल्म को समझा, जो मैंने अर्ज़ किया, जो मैं आज तक जाना, वो मैंने बयान करने की कोशिश की। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं जनाब आप इतने अरसे से ये बातें कर रहे हैं, बातें अभी पूरी नहीं हो रही, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और मैं यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने पहले भी वीडियोस में अर्ज़ किया कि जो कायदे हैं ये काम कब होगा वो 6 हैं, उसमें से तकरीबन 2.5 मुझे आते हैं, बाकी मुझे नहीं आते। ये आप समझिए एक इल्म है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत बड़ा इल्म है एस्ट्रोलॉजी। तो इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमें आता है हम वो बयान करें। हम कोई ये नहीं है दोस्तों, कोई गैब का इल्म नहीं है, हम ये कोई अंदाज़ा नहीं लगाते, हम कोई हालात हाज़रा देख के बात नहीं करते, हम हमेशा अपने एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। माजी की थोड़ी सी बातें करना मैं इस वक्त ज़रूरी समझता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अगर आप हकीकत देखिए अवाम से कितनी मोहब्बत करती है। इलेक्शंस में आपने देखा कि कैंडिडेट तो कई ऐसे हैं जो बेचारे अपनी कंपेन भी नहीं कर सकते, फिर भी असल में वो जीते हुए हैं। जो मैंडेट अवाम ने दिया वो क्या है, वो आपके सामने है। उसमें इमरान खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक, और जो बातें हैं सामने वो सबके सामने हैं। दोस्तों, हम जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं हम वो बयान करने की अंदाज़ा लगा के कोशिश करते हैं। इतना बड़ा इल्म किसी को नहीं आता। कोई बंदा कहेगा आज के 1 साल बाद ये सूरत हाल हो जाएगी। जैसे जैसे हालात जा रहे होते हैं, सितारों का मूवमेंट देख के आने वाले वक्त में सितारे किधर हैं, माजी में किधर थे, उस वक्त क्या हालात हुए, अब किधर जा रहे हैं, उससे हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल है इमरान खान साहब के जायचे की, हम उन्हीं की बात करेंगे। पहली बात ये है दोस्तों, जो इमरान खान साहब का जायचा है उसमें जो उनके रिलीफ देने का सितारा है वो अतारद है। मैं इसलिए सितारों की बयान करता हूँ बात के, जो मैं समझता हूँ मैं वही बयान करूँगा। अतारद जो है वो बुर्ज सुमला में उसको शरफ होता है, बुर्ज हौत में वो अपने फ़कीर के खाने में आ जाता है। तो ये अतारद का जो सफ़र है, अब फिर अतारद वापस पहुंचा है बुर्ज हमल में, जो पहला बुर्ज है और इमरान खान साहब के जायचे में 5वां खाना है, 5वां बुर्ज है उनका। वहाँ पे अतारद पहुंच गया है, यहाँ पे सूरज को शरफ होता है। अब 20 तारीख को दिन सुबह के किसी भी वक्त सूरज जो है अपना बुर्ज तब्दील करेगा और वो 0 दर्जे पे आ जाएगा। जैसे मैंने पुरानी प्रेडिक्शन में आपसे अर्ज़ किया था कि इस दफ़ा जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके अब तक पहली मर्तबा जब सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा और प्लूटो पहली दफ़ा इसको अपनी 1 दर्जे पे ताकत देगा। हद इत्तिसाल जो है दोस्तों 2.5 दर्जे होती है, 5 दर्जे पूरी हद इत्तिसाल है, 2.5 दर्जे एक की 2.5 दर्जे दूसरे दर्जे की। ये एक कानून मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हद इत्तिसाल का जो कानून है वो लागू हो जाएगा। जब वो लागू होगा तो खान साहब का जो मैं अर्ज़ करता रहा हूँ कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक, वो सामने आना शुरू हो जाएगा। अब कितने दिन रह गए हैं, अब थोड़े से दिनों की बात है। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि इमरान खान साहब के जायचे के चौथे खाने में ज़ुहल बैठा हुआ है और यहाँ नेपच्यून बैठा हुआ है। सूरज इस वक्त यहीं है और उसके बाद जनाब गो के यहाँ से अपना तारद चला गया, चांद भी यहाँ से चला गया, लेकिन इस वक्त भी जायचे में 4 सितारे जो हैं जायचे के चौथे खाने में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सबसे अहम बात थी 12 तारीख को यहाँ ज़ोहरा का आ जाना। ज़ोहरा जो है इमरान खान साहब के जायचे पैदाइश के 11वें खाने का मालिक है, खाना उम्मीद का मालिक है। अब जो मैं प्रेडिक्शनें करूँगा वो मैं इसी तरह बयान करने की कोशिश करूँगा। पहली बात यह है
12 तारीख के बाद इमरान खान साहब की जो मतलूबा जो उनकी उम्मीदें हैं, जिस तरफ वो सोच रहे हैं, उस सिमत में बातें जाएंगी। गो कि अभी आपने देखा कि मौजूदा इस हुकूमत ने आते ही उनके मिलने पे पाबंदी लगा दी है जी, आप उनसे मिल नहीं सकते। अब यहीं से आपको मेरी प्रेडिक्शन का अंदाज़ा होगा कि ये पाबंदी चल ही नहीं सकती। थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि जायचे का कानून तब्दील हो चुका है। अतारद अपना हबूत का खाना छोड़ के बुर्ज हमल में जा चुका है। इस पाबंदी का कोई असर नहीं आना। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, इन्हीं सितारों को आने वाले वक्त के हवाले से मैंने बात की थी कि जब ये सितारे यहाँ आएंगे तो हम ये समझते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें ये पैगाम दे रही है कि इमरान खान साहब को ये अब जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी रहाई वाले खाने के सितारे जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि आज माह रमज़ान की जो 2 या 3 तारीख जो आप देख रहे हैं, इस तारीख़ में चाँद फिर शरफ़ के खाने में पहुंचा और बादशाह बना। ये जब यहाँ पे ये बादशाह बना है तो इस वक्त में जो बुर्ज सौर है, इसका जो हाकम सितारा है ज़ोहरा, वो भी बुर्ज हौत में बादशाह के खाने में एंटर हो चुका है। चाँद एंटर हुआ अपना बुर्ज सौर में, और बुर्ज सौर का जो हाकम सितारा है वो बादशाह के खाने में है। चाँद ने यहाँ बादशाह पकड़ी, और दूसरी बात ये यहाँ पे मुश्तरी बैठा हुआ है। अब इसमें खान साहब के इन तमाम मसाइल से निकलने आने की सिमत में बातें जाएंगी। दूसरी मैंने जो अर्ज़ किया था, अगर हम इस तारों को लेके चल रहे हैं कि ये खान साहब के जायचे में तो नेगेटिव रहे और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं, और उनके जेल के खाने में भी सितारे रहे। ये नहीं है कि जेल एवं उनको हो गई, उनके जायचा पैदाइश के हवाले से मैंने अर्ज़ किया कि यही जो मुश्तरी है जो आज उनके जायचे के छठे खाने में है, ये पैदा होने वाले टाइम पर भी यही था। इसके नेगेटिव असरात आए जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। ये सितारों का असर है, इससे कोई मुबर्रा नहीं है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत जो कायम की गई, जैसा आपने देखा है कि पकड़ के ज़बरदस्ती एक हुकूमत बनाई गई। अब ये हुकूमत तो इनको मिल गई है, लेकिन इनसे चलेगी नहीं, ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये आप थोड़ा वेट करें, अभी भी इनसे मुल्क नहीं चला, ना इनसे चलना है। उसकी वजह मैं दलील पेश करने लगा हूँ कि जो ही सूरज, जो मैंने अर्ज़ किया कि सूरज जो है वो अपना बुर्ज 20 मार्च को चेंज कर जाएगा, शर्फ के खाने आ जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब का जो जायचा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनकी मतलब उनको हेल्प करने के लिए आएंगे, और उनकी जो आवाज़ है पूरी दुनिया में गूंजेगी। अब ये वक्त वो आ गया है जिसका दबाव ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अदलिया का जो सितारा मुश्तरी है वो अब अपनी रिवर्स के दर्जात जो उसने गुजारे थे, जब वो बुर्ज सौर में आया और कुछ देर रहा, फिर उसने रिवर्स की। उसने जो रिवर्स के दर्जात गुजारे होते हैं, जब वो उन रिवर्स दर्जात को वापस नापता है तो सूरत हाल ख़राब हो जाती है। आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुश्तरी यहाँ 11 दर्जे पे है। ये 3 दर्जे इसने और यहाँ लेने हैं। 3 दर्जे के बाद जब ये 14 दर्जे पे पहुँच जाएगा तो इसके वो नहुसत वाले असरात ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा अब आप देखेंगे कि नई सिमत में अदलिया की बातें जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रिवर्स वक्त में जो मुश्किल वक्त था वो अदलिया ने गुजार लिया है। अब अदलिया एक नई सिमत में आएगी, नए फैसले आएंगे, नई बातें आएंगी, और ये जो बातें हो रही हैं कि फार्म 45 पे बात होगी, अदलिया के पास जाएगी, जो मैंने पहले अर्ज़ किया था। अब उसकी सिमत में सूरज अपना पहला कदम रखेगा। सूरज इसलिए पहला कदम रखेगा कि सूरज और मुश्तरी दोनों दोस्त तारे हैं। अब सूरज बुर्ज हमल में आएगा, बुर्ज हमल में आके अपनी बादशाह के खाने में एंटर होगा। उस वक्त में ज़ोहरा जो है वो शरफ़ के खाने में है, और मैंने जैसे मैंने आज अर्ज़ किया कि इस वक्त जो कमर है वो अपने शरफ़ के खाने में है और मुश्तरी के साथ है। इस तमाम कम्युनिकेशन को अगर पढ़ा जाए और इनको मिला के हम अगर देखें तो ये सारी बातें उसी सिमत में आज जा रही हैं जो इमरान खान को स्ट्रॉन्ग करेंगी। मैं फिर दोबारा अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ कि हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हमारा एक डेटा कलेक्शन है, और इंसान जो है उसके अंदर गलती का इस्तेमाल पाया जाता है। उसमें उसकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, उसकी प्रेडिक्शन में गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है। जो अल्लाह जानता है वो कोई नहीं जानता, ठीक है ना जी। उसका फ़ैसला कवी है और गालिब है। जब सितारे, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि ये जो अप्रैल में अब सितारे यहाँ आएंगे, तो 2 सितारों का किरान जो अप्रैल के आखिरी 10 दिन
दिन के बाद, पहले 10 दिन, अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल की 10 तारीख के बाद जो वक्त आएगा 12 से 13 अप्रैल को, ये मरीख और ज़ुहल ये आपस में इकट्ठे होंगे। तो मौजूदा जो हुकूमत है इनके लिए ये मुश्किल के वक्त का पहला दिन होगा। ये अब थोड़ा इंतज़ार करें, इसको देखें। बाकी जो किसी का मैंडेट है, अल्लाह ताला जिसको जो चाहता है वो अता फरमाता है। इंसानों के देने से दोस्तों कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है। मैं यहाँ अपने सारे दोस्तों को जो मुझे फ़वक्तन फ़वक्तन मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, मैं उनको ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल, भरोसा और यकीन रखें। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि इमरान खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आप सिर्फ वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखें। कोई बंदा किसी की जगह पे नहीं आ सकता। जो अल्लाह ताला ने जिसके लिए लिखा है वो उसे ही मिलना है। हमारा दोस्तों एक डेटा कलेक्शन है, एक हमारा इल्म है जो हम बयान करते हैं। हरफ़े आखिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर हमारी कोई बात प्रेडिक्शन पूरी ना हो तो ये कोई ऐसी बात नहीं, हम इंसान हैं, आप जैसे इंसान हैं, बल्कि आप तो हमसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। ये डेटा कलेक्शन का इल्म है, गलत भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप माजी को देखिए कि जो इमरान खान साहब से बल्ले का ले लिया गया, उनके जो कैंडिडेट हैं उनके साथ क्या किया गया, आप सारी बातें देखें, वो कितनी, फिर भी आवाम ने कितना उनका साथ दिया, उनके लोग कैसे जीते हैं। और मेरी एक प्रेडिक्शन जो मैंने अर्ज़ की थी जो 100% पूरी हुई, मैंने कहा था नए चेहरे सामने आएंगे। कौमी असम्बली में सिर्फ 95% नए चेहरे हैं और वो माजी की बातों को नहीं देखते। आप देखें, अब ये जब जाते हैं कौमी असम्बली में तो इनका हाल क्या होता है, इनके मुंह लटक जाते हैं, क्योंकि नए चेहरे यंग मैन सामने आए हुए हैं, नए लोग सामने आए हुए हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी MNA बनेंगे, वो बन के वहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी ये सूरत और बेहतरी की सिमत में जानी है। खान साहब को भी अरूज और शोहरत की सिमत में जो उनका जायचा है वो लेके जा रहा है। अभी रुका नहीं है, अभी जायचा आगे चल रहा है। सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से एक बात को समझेंगे, खान साहब की मुश्किलात का दौर ख़त्म हो चुका है। अब किसी टाइम भी वो आवाम के दरमियान होंगे और ये जो जायचा तब्दीली की सिमत में है, जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि 4 सितारे इकट्ठे हुए हैं बुर्ज खवात में, ये अभी यहाँ हैं। ये जैसे जैसे यहाँ से निकलते जाएंगे सूरत हाल और से और होती जाएगी और जो तब्दीली की सिमत में बातें हैं वो आती रहेंगी और एक नई स्ट्रॉन्ग जो हुकूमत है वो इमरान खान के आने के बाद तश्कील मिलती हुई नज़र आती है। आप थोड़ा इत्मीनान रखें और देखें आगे क्या होता है इंशाल्लाह।